मृत्यु से पहले महाभारत के इन 4 योद्धाओं की थी सबसे कठिन अंतिम इच्छा। महाभारत अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। जीवन को समझना है तो महाभारत के विभिन्न पात्रों से जुड़ी हुई घटनाओं को पढ़कर बहुत कुछ जाना जा सकता है। महाभारत में ऐसा ही प्रसंग है योद्धाओं की अंतिम इच्छा से जुड़ा हुआ। आइए जानते हैं महाभारत के किन योद्धाओं ने अपनी कौन कौन सी अंतिम इच्छा रखी थी। नंबर 1, घटोत्कच की अंतिम इच्छा। जब श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच की अंतिम इच्छा के बारे में पूछा तो घटोत्कच ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, यदि मैं वीर गति को प्राप्त करूं तो मेरे मरे हुए शरीर को न भूमि को समर्पित करना, न जल में प्रवाहित करना, न अग्निदाह करना, मेरे स्तन के मांस, त्वचा, आंखें, हृदय आदि को वायु रूप में परिवर्तित करके आकाश में उड़ा देना, मेरे शरीर के कंकाल को पृथ्वी पर स्थापित कर देना। आने वाले समय में मेरा यह कंकाल महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। श्री कृष्ण ने घटोत्कच की मृत्यु के बाद उनकी अंतिम इच्छा पूरी की थी। नंबर 2, विदुर की अंतिम इच्छा। युद्ध के समय जब विदुर श्री कृष्ण से मिले और मन की गांठें खोलते हुए अपनी अंतिम इच्छा उन्हें बताई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर आत्मग्लानि महसूस कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के पश्चात मैं अपने शव का एक अंश भी यहाँ छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए आप मेरे शरीर को ना दफनाएं या जलाएं, बल्कि शरीर को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। नंबर 3, संजय की अंतिम इच्छा। हिमालय पर संजय ने भगवान कृष्ण की कड़ी तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और संजय से बोले, हे संजय, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ। आज जो चाहे वो मांगो। संजय ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, महाभारत युद्ध में मैंने अधर्म का साथ दिया है, इसलिए आप मुझे पत्थर बना दो और जब तक आपका फिर से धरती पर अवतार ना हो तब तक इसी हिमालय पर पत्थर के रूप में आपकी भक्ति करता रहूं। भगवान श्री कृष्ण ने संजय को अपने शालिग्राम रूप में परिवर्तित करके हिमालय पर स्थापित कर दिया। नंबर 4, कर्ण की अंतिम इच्छा। जब कर्ण मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी अंतिम इच्छा बताई थी। कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में कृष्ण उसी के राज्य में जन्म ले, और दूसरी इच्छा में उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ कोई पाप न हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने योद्धाओं की सबसे कठिन अंतिम इच्छाओं को पूरा किया। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।